हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर कक्षा 9 का 11वां चैप्टर मैथ में बताने जा रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहला हम लोग टॉपिक है शंकु यानी कि कोण। कोण जो हम लोग बनता है वो इस टाइप का रहता है, इस टाइप से। और ये हम लोग को हो गया इस तरह से, जैसे आपने कुल्फी खाया है, कुल्फी की तरह होता है। इसका ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये तिरछा वाला जो होता है तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई। ये हो गया ऊंचाई h, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेते हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस। r से हम लोग इंडिकेट करें त्रिज्या को, रेडियस हो गया, h हो गया ऊंचाई हाइट, l हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट। ठीक है, इसका हम लोग फार्मूला के रूप में देख लेते हैं। यदि हम कोई l तिर्यक ऊंचाई निकालना रहेगा तो इसका फार्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये वाला जो स्क्वायर जो था उसको हम लोग क्या करते हैं कि बराबर के इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो हम लोग को ये रूट हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। यही हम लोग को h निकालना रहेगा, हाइट निकालना रहेगा ऊंचाई, तो h स्क्वायर बराबर हो गया l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये r स्क्वायर को इधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। h बराबर हो गया रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। थर्ड में हो गया हम लोग को r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। r बराबर हो गया रूट अंडर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो गया। चौथा फार्मूला हम लोग होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई r l हो गया। ठीक है, पांचवा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये वाला आधार का क्षेत्रफल जो ऊपर कैसे है ना हम लोग का, ये वाला हम लोग को हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये होता है हम लोग का पाई r ब्रैकेट के अंदर में r प्लस l हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का उदाहरण, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लंबवृत्तीय शंकु का हम लोग को निकालना है। तो लंबवृत्तीय शंकु कैसे बनता है हम लोग का है, इस टाइप से ले लीजिएगा। और ये ऊपर का हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को ये त्रिज्या हो जाएगा, ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, जिसमें से हम लोग को ये तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका l वाला, यही आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ये r जो रेडियस है त्रिज्या वो आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा है ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग का फार्मूला क्या था, पाई r l। बस इसी पर हम लोग फार्मूला उठा कर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, दिया है तिर्यक ऊंचाई l बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार का त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई r l। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई r l। पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7 गुना 7 गुना 10। अब ये 7 और ये 7 मेरा कैंसिल हो गया, कट गया, बराबर हो गया 22 गुना 10, यानी कि गुना कर देंगे तो दोनों का 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 हमारे पास है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई बराबर हम लोग लेता है 3.14।
ऊंचाई h बराबर हम लोग को 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, त्रिज्या r बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, पाए का मान हम लोग 3.14 लेना था, इसलिए हम निकालेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर प्लस आर स्क्वायर। अब एच जो है मेरा दिया हुआ 16 का स्क्वायर रख दिए, और आर दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर रख दिए, वो कर दिए। 16 का स्क्वायर का मतलब 16 गुने 16 जोड़ 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12, 12 गुने 12 144 हो गया, और 16 गुने 16 256 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हम लोग को आता है 400। ठीक है, 400 का होता है 20 गुना 20, यानी कि एल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर से और इधर से दोनों साइड से कट गया मेरा, तो एल बराबर हम लोग को आ गया 20, और एल ही मेरा क्या करता था, तिरछी ऊंचाई। हम लोग तिरछी ऊंचाई निकाल दिए। हम लोग को निकालना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर एल, बराबर हो गया 3.14 इंटू 12 इंटू 20। सबको गुना कर देंगे आप, तो मेरा लगभग 7536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। देखिए यहाँ पर उदाहरण 3। एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, और ये किताब में फोटो देख सकते हैं आप है, और इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई के रूप में लेते हैं हम लोग है 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो, तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। ठीक है, तो उदाहरण हम देख लेते हैं थर्ड नंबर में। उदाहरण थर्ड हम लोग को है, त्रिज्या दिया हुआ था r बराबर 2.1 सेंटीमीटर, लंबाई आपका दिया हुआ है, लंबाई ही हम लोग ऊंचाई का रूप में लेते हैं, तो एच बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लंबाई को ऊंचाई क्यों बोल रहे हैं हम लोग, देखिए लंबाई ऊंचाई कोई भी चीज़ नहीं होता, वो स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये मेरा कलम है, तो एक कलम ऐसे लेटा हुआ था, इसको हम लोग बोल सकते हैं लंबाई के रूप में। ठीक है, क्षैतिज जैसा था। अब इसी को हम लोग कलम खड़ा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से खड़ा कर देंगे तो ये मेरा ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, और इसको ज़मीन के अंदर हम लोग गाड़ देते हैं इस तरह से, तो वही गहराई कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ज़्यादा चीज़ सोचना नहीं है। लंबाई हम लोग को ही दिया था एच बराबर 20 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 20 स्क्वायर हो गया एल, 20 स्क्वायर हो गया, आर हो गया 2.1 का होल स्क्वायर हो गया, 400 हो गया प्लस 4.41 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो 404.41 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए आगे। एल स्क्वायर बराबर हो गया 20.11 गुने 20.11 हो गया। उसको हम लोग वर्गमूल निकाल लिए थे, तो इस तरह से आ गया मेरा 20.11। दोनों का होल स्क्वायर कर देते, स्क्वायर कट सकता हम लोग को, तो काट दिए, तो मेरा एल बराबर हो गया 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जानते हैं फॉर्मूला पाई आर एल। बार बार आपको फार्मूला को लिखते ही रहना है। पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे, गुना 2.1 हो गया, गुना 20.11 हो गया, एल हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। अब 7 से कट गया, 7 21 0.3 कट बार में कट गया, तो 22 गुना 0.3 गुना 20.11। अब सबको गुना कर दें हम है, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग लगभग में दे देते हैं। तो ये जो था
5 से बड़ा है अंक यहाँ पर, तो इसका एक अंक हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 1 3 2.7 और ये 2 था, तो 1 जोड़ने के बाद 3 हो गया हम लोग को। दशमलव के बाद 2 ही अंक हम लोग लेते हैं ज़्यादा तो अच्छा रहता है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसमें और क्या बोला था। बोला था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर दानों की संख्या 4 गो है। तो हम लोग इतना में कितना से होगा संख्या, तो पूरे हम लोग इतना गुना कर देंगे, इसलिए पूरे भुट्टे पर कुल दानों की संख्या, तो 132.73 को 4 से गुना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 530.92 हो जाएगा। तो इसी को क्या करते हैं कि यहाँ 9 था ना हम लोग का, तो इसका एक अंक जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 531 हो गया। ये राउंड फिगर में आ गया हम लोग को, लगभग हम लोग को इतना आ जाए कि एक भुट्टा पर 531 दाना होगा। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन का प्रश्नावली 11.1। पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा हम लोग एग्जाम्पल में बनाए थे वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। व्यास दिया था डायमीटर डी बराबर हम लोग हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपको व्यास दिया रहेगा उसको त्रिज्या में बदल दीजिएगा। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी कि d/2 हो गया, = हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर हम लोग लिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया πr/L। ठीक है, अब पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना 10.5/2 हो गया आपका। ये त्रिज्या हो गया आपका और L हो गया हम लोग को 10। तो ये 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और यहाँ 7 से काट दीजिए, 15 × 7 = 105 हो गया। 0.1 अंक पहले था, 0.1 अंक पहले दे दीजिए यहाँ पर। 22 गुना 1.5 गुना 5 हो गया। अब इस दोनों गुना कर देते हम लोग को 33.0 हो गया गुना 5 हो गया। अब 5 से गुना कर देते 5 × 15, ठीक है, और 5 × 15 और 1 16 हो गया आपका। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है, देरी नहीं है, समझना आना चाहिए। 2 तिर्यक ऊंचाई L बराबर हम लोग 21 मीटर दिया हुआ था, व्यास D बराबर 24 है। तो हम बताए थे कि व्यास दिया रहा है तो उसको त्रिज्या में ही कन्वर्ट कर देना है हमको। त्रिज्या R बराबर हो गया D/2 व्यास बटा 2, 24/2 यानी कि काट देंगे हम लोग तो 12 बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हम लोग को, πr+L हो गया 22/7 गुना 12, जो गुना 12 जोड़ L हो गया 21। बिजली कट गया था। 22/7 हो गया गुना 12 गुना 12 जोड़ 21, 22/7 हो गया गुना 12 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 33 हो जाएगा हम लोग को। अब ऊपर लोग को सब गुना कर देना है और 7 से भागा दे देंगे हम लोग, तो हम लोग को लगभग इतना में आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला थर्ड क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
देखिए यहाँ पर हम लोग को आते हैं, तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या जानते हैं, फार्मूला पाई आर एल बराबर हो गया 308, इसी को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे, गुना एल हम लोग को दिया था 14, तो 14 लिख दिया, 7 दूनी 14 कट गया, इधर हो गया 308। ठीक है, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। या 22 गुना आर गुना 2 हो गया बराबर 308। आर को रखिए, अब 22 गुना 2 को बराबर का जब इधर लाते हैं हम लोग हैं तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, भाग में। अब इसको कट करते हैं तो हम लोग को इस 7 बार में कट जाएगा। या आर बराबर हो गया हम लोग को कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन था आधार की त्रिज्या बताने के लिए, तो आधार की त्रिज्या आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। सेकेंड में हम लोग का है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, पाई आर आर प्लस एल बराबर हो गया 22/7 गुना 7 गुना आर के जगह पर 7 रख दीजिए और जोड़ 14, अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, ठीक है, तो हमको निकालना है इसको। इस तरह से दो क्वेश्चन को हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर हम लोग शंकु बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। आर हम लोग को दिया हुआ है, एच हो गया यहाँ पर से, और ये हो गया आपको स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमेशा तिरछा रहेगा। ऊंचाई एच दिया है हम लोग को 10 मीटर, त्रिज्या दिया आर 24 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस r², एकदम फार्मूला याद हो जाएगा। h = हो गया, एच के जगह पर 10 रख दीजिए, देखिए 10 प्लस आर के जगह पर 24 रख दीजिए, 24 स्क्वायर को हो गया। 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 जोड़ 24 का स्क्वायर 24 गुने 24 हो गया। 100 हो गया यहाँ पर 24 576, दोनों को जोड़ दीजिए 5 676 हो जाएगा। और 676 का वर्गमूल जो होता है रूट, वो 26 सेंटीमीटर होता है। यही हो गया आपका आंसर। इजी है ना, आसान है, बहुत आसान है। दूसरा हम लोग को है तंबू का वक्र पीठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का वक्र पीठीय क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते हैं, पाई आर एल, यानी कि पाई का मान 22/7 हो गया गुना 24 गुना 26 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं हमको, क्योंकि हमको इसको लागत निकालना था। तो हम लोग लिखते हैं, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर हो गया 70 रुपया, इसलिए 22/7 गुना 24 गुना 26 मीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगा, सबको गुना कर देंगे 70 से, और जो कटता है से काट देते हैं। जैसे 70 हो गया और इस सब गुना कर देंगे हम इससे, तो 70 से 10 से 70 कट गया, तो यहाँ पर 10 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26, सब गुना कर दीजिए आप, तो 13 72 80, ये आपका पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फॉलो आते हैं, 5वां नंबर। देखिए यहाँ 5वां नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यानी कि जब कटाई और सिलाई करते हैं ना हम लोग, तो उसमें लोग को एक्स्ट्रा कुछ लग जाता है कपड़ा, तो हम लोग को सबको लेकर हमको चलना है
पाई दिया है कि पाई का मान आप लीजिए 3.14 ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊंचाई आपको h दिया है 8 मीटर, त्रिज्या r दिया हुआ 6 मीटर। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि यल तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। यल बराबर तो √h² प्लस r², 8 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर बराबर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी कि 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, बस ये हम लोग को निकाल देना है। इसके यहाँ के बाद यहाँ निकाल देना है। इसके बाद हम निकालेंगे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान बोला था 3.14 लेने के लिए, 3.14 ले लिए, गुना आर हो गया हम लोग का 6 और गुना हो गया 10, 18.84 गुना 10 हो गया बराबर, गुना कर दीजिए इसको तो 188.40 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, तो चौड़ाई दिया था हम लोग को बी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, अतिरिक्त लंबाई L1 बराबर हम लोग को 20 सेंटीमीटर देता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। इसको याद रखिएगा आप कि सबको मीटर में ही हमको कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे हम लोग, 20/100 से इसको भाग देते हैं। तो 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो नीचे था, तो 2 अंक के पहले हम लोग को दशमलव पड़ जाएगा, यहाँ पर 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कुल लंबाई बराबर हो गया L प्लस 0.20। अतः तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो गया 188.40, या लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गया 188.40, या L जोड़ 0.20 गुना चौड़ाई हो गया आपका 3, इधर हो गया 188.40। अब ये 3 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लाते हैं, तो बराबर के इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, ऊपर में था तो नीचे चलाएगा। तो L जोड़ 0.20, इसको कट करते हैं 3 से तो 62.80 इतना आएगा हम लोग का। L जोड़ हो गया 0.20 बराबर हो गया 62.80। अब ये 0.20 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लाइए, इधर प्लस के रूप में था तो इधर आके मेरा माइनस हो जाएगा। तो 62.80 10 माइनस 0.20 हो गया। L बराबर हो गया 62.60। यही आपको हो गया आंसर, लंबाई जो तिरपाल का जो दिए हम लोग कपड़ा, उसी का हम लोग को लंबाई हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ यहाँ पर है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंक्वाकार हम लोग को गुंबद था मंदिर के टाइप में, तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको दिया हुआ है 25 मीटर, व्यास दिया हुआ है D बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। अब तिर्ज्या जो था वो R हो गया हम लोग को, हम बताए थे कि व्यास जब रहता है तो उसको तिर्ज्या निकाल लेंगे हम लोग। तो तिर्ज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी कि D/2 हो गया बराबर 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग को पूरा तरह याद हो गया, पाई RL होता है। अब पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, R हो गया 7 और L हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई 25, कट कर दिया 7 कट गया तो 22 गुना 25 हो गया, यानी कि दोनों गुना करने पर 550 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया हम लोग का। चूँकि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है व्यय 210 रुपया है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा व्यय, 210/100 हो गया। इसलिए 550 मीटर स्क्वायर का व्यय, यानी कि खर्च कितना हो जाएगा 210/100, और ये वाला 550 जो था क्या होगा हम लोग का, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 550 हो गया बराबर हो गया 21/10 गुना 550,
बराबर 21 गुने 5 55। अभी दोनों गुना करते हैं तो 1155 रुपया आ जाएगा, यानी कि 1155 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोपी जो हम लोग को बनता है ना, वो किस टाइप से रहता है देखे होंगे, ऊपर में इस तरह रहेगा, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से नीचे से हम लोग को मुंडी घुसाने के लिए वाला रहता है ऐसे करके। तो इस शंकु आकार हो गया ना हम लोग का, ये हो गया त्रिज्या आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधार की त्रिज्या r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई हो गया l बराबर √r² प्लस h² बराबर 7 स्क्वायर जोड़ 24 स्क्वायर। सबसे पहले आपको दिया हुआ जो रहता है ना क्वेश्चन में, उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्रोसेस को आगे कीजिएगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल हम लोग जानते ही हैं, 8 क्लास में पढ़े थे, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए जोकर की टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया πr/l बराबर हो गया 22/7 गुना 7। 7 और 7 काट दीजिए तो यहाँ पर 22 गुना 25 बच जाएगा आपको। इसको गुना कर दीजिए तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये एक टोपी का हम लोग को निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह हम लोग को 10 टोपी कितना हो जाए, 10 से गुना कर देंगे, 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 10 गुने 550 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को है 8वां नंबर। देखिए बहुत हल्का हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, खाली समझने की कोशिश कीजिए। 8वां में किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों का पेंट कराना है औसत पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनकी पेंट कराने में कितनी लागत लगेगी। यहाँ पर लेना पाई बराबर 3.14 लेना है और रूट को √1.04 जो आएगा जन हम लोग का, तो उसका वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट इसको ले लेना है, निकालना नहीं कुछ भी हमको है, जो दिया है किताब में क्वेश्चन में बस उसी को लिखना है। 1.02 हम लोग को लिखेंगे। ठीक है, ये व्यास d बराबर 40 दिया है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे इसका हम लोग, व्यास बटा 2 यानी कि 40/2 बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, बराबर हो गया 20/100 यानी कि 0.20 मीटर हो गया। ऊंचाई हम लोग को दिया था h दिया हुआ हम लोग को है 1 मीटर, पाई दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, और ये भी दिया हुआ था रूट अंडर हम लोग को 1.04 का रूट दिया हुआ है 1.02 लीजिए डायरेक्ट। तिर्यक ऊंचाई l बराबर होगा क्या, रूट अंडर r² प्लस h², इसलिए क्या हो जाएगा अगला 0.20 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा हम लोग को 0.0400 प्लस 1, इसको जोड़ते हैं हम दिए हैं। ठीक है, तो 0.04 ये वाला 00 हटा देते हैं, प्लस 1 हो गया तो 1.04 हो गया। देखिए ऐसा क्या ना आपका, अब इसको जगह पर डायरेक्ट हम लोग इसको रख देंगे 1.02 को, 1.02 हो गया हम लोग का। ठीक है, इसलिए खोखले शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये हम लोग फार्मूला हम लोग पता है, खोखले शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर एल हो गया। ये हो गया आपका 3.14 लेना था आपका इंटू 0.20 और हम लोग को रूट निकाला था, सो 1.02 हो गया, एल हो गया आपका। सबको गुना कर दीजिए, गुना गुना कैलकुलेटर से कभी मत कीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में फंसना पड़ जाएगा, परीक्षा में बनेगा ही नहीं। बराबर 0.64056 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए 50 खोखले शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 50 गुना 0.64056 बराबर हो गया 32। ये सब गुना कर दीजिए तो 32.028 मीटर स्क्वायर हो गया। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 12 रुपया है, यानी खर्च जो है सो 12 रुपया है, तो हम लोग इतना का कितना होगा, तो इतना से हम गुना कर देंगे। 32.028 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर हो गया 12 गुना 32.028 बराबर हो गया, हम लोग को सब दोनों गुना करते हैं तो 384.336 रुपया, इतना हम लोग को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमको पहला का शंकु वाला का हो गया क्षेत्रफल के लिए। देख लिए हम लोग अगला वीडियो में बनाएंगे हम लोग गोले के लिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, वो हम लोग को ये रहेगा, हम लोग को सेकंड वीडियो में बनेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।